हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.4 डिटरमिनार्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सारणिक। तो दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 4.4 हमें दिया है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सेकंड लिखिए। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में अवयवों के उपसारणिक और सेकंड लिखने हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिए, हम इसको अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है। सबसे पहले है सारणिक का साइन, उसके अंदर एलिमेंट है 2 माइनस का 4, 0 और 3। ओके दोस्तों, ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें उपसारणिक और सेकंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं उपसारणिक। उपसारणिक ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे कि उपसारणिक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं। उपसारणिक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माइनर्स, मतलब इसको हम डिनोट करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं एम से। तो पहले हम उपसारणिक निकालते हैं। उपसारणिक निकालने के लिए यहाँ पर A11 होता है, यहाँ पर A12 होता है, यहाँ पर A21 होता है और यहाँ पर A22 होता है। तो उपसारणिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे M11, उसके बाद यहाँ पर M12 और यहाँ पर क्या होता है M21 और यहाँ पर होता है M22। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर यह है M11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम। हमें इसमें चेक करना है कि इसमें पहला रो कौन है और पहला कॉलम कौन है। तो इसमें पहला रो कौन है, इसमें पहला रो ये है, इसको मैं छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद अब की बार हमें चेक करना है कि पहला कॉलम, इसमें पहला कॉलम कौन है, इसमें पहला कॉलम ये है, तो इसको भी हमें छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद जो भी नंबर बचेगा वही उसी को हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्या बचा 3, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर हो जाएगा 3। उसके बाद क्या है M12 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम। इसमें पहला रो कौन है, इसमें पहला रो ये है, इसको मैं छुपा लेना है। उसके बाद क्या था दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम कौन है, दूसरा कॉलम ये है, इसको मैं छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा 0, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 0। उसके बाद क्या है M21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम। इसमें चेक कीजिए दूसरा रो कौन है, ये होता है पहला रो और ये होता है दूसरा रो, मतलब हमें दूसरे रो को छुपाना है। उसके बाद क्या है पहला कॉलम और यहाँ पर पहला कॉलम ये है, तो इसको छुपा लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा -4, तो इसका हो जाएगा -4। उसके बाद क्या है M22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम। इसमें दूसरा रो ये है और दूसरा कॉलम इसमें ये है, तो इसको छुपा लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो ये तो हो जाएगा दोस्तों इसके उपसारणिक। अब बात करेंगे सेकंड की। अब बात करेंगे हम सेकंड की। सेकंड को हम कैसे डिनोट करते हैं, सेकंड को हम डिनोट करते हैं, वो करते हैं कैपिटल ए से। तो अब की बार यहाँ पर करेंगे A11, यहाँ पर करेंगे A12 और यहाँ पर A21 और यहाँ पर A22। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले करेंगे A11। तो इसमें सेकंड निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सेकंड निकालने के सिर्फ A11 का वैल्यू जो भी M11 का होता है, A11 के लिए जो भी N11 का होता है हमें को उसी को लिख देना है। तो A11 का वैल्यू क्या होगा, M11 का क्या था 3, तो हमको क्या करना है पर 3 लिख देना है। ओके दोस्तों, सिर्फ क्या करना है यहाँ पर देखिए 1 + 1 क्या होता है 2 होता है। 2 एक सम संख्या है, अगर हमारे पास सम संख्या हो तो हमें प्लस लगाना है, और अगर हमारे पास विषम संख्या हो तो हमें माइनस लगा देना है। ओके दोस्तों, ये इतना सा नियम याद रखना है। 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, तो 2 के लिए हमें क्या लगाना है प्लस, मतलब प्लस का 3 हमें यहाँ पर करना है। और अगर हमारे पास विषम हो तो क्या करना है माइनस लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए A12 मतलब M12 को देखिए, M12 का कितना था 0 था, लेकिन 1 + 2 कितना होता है 3 होता है। 3 के लिए क्या लगाना है माइनस लगाना है, तो ये तो 0 है, इसमें 0 में माइनस लगाया प्लस लगाया कोई इसको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, हम इसको 0 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए A21 देखिए, और इसमें देखिए M21 क्या था, M21 -4 था, और A21 2 + 1 कितना होता है 3 होता है। 3 एक विषम संख्या है, तो विषम के लिए क्या लगाना है माइनस लगाना है, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। और A21 का वैल्यू क्या था, M21 को देखिए M21 का -4 था, तो यहाँ पर -4 कीजिए, माइनस और माइनस मिलके +4 हो जाएगा दोस्तों। अब A22 को देखिए और उसके बाद M22 को देखिए, M22 का क्या था 2 था,
तो 2 + 2 है तो ये 2 + 2 4 होता है, 4 एक सम संख्या है तो सम के लिए क्या लगाना है, प्लस लगाना है, तो यहाँ पर हम 2 ही लिख देंगे। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा इसके आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है सारणी का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है ए सी बी डी। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमें दिया है। सबसे पहले है सारणी का साइन, उसके अंदर एलिमेंट है ए सी बी और डी। ओके दोस्तों, ये उसके अंदर एलिमेंट है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हमें उपसारणिक और सेकंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे उपसारणिक। उपसारणिक उपसारणिक को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, माइनस, मतलब इसको हम m से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे m11, यहाँ पर m12 और यहाँ पर लिखेंगे m21 और यहाँ पर m22। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। अब यहाँ पर देखिए m11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम, हमें इसमें पहला रो और पहला कॉलम इसमें हमें छुपाना है। तो पहला रो इसमें कौन है, ये होता है पहला रो, इसको छुपा लीजिए। उसके बाद पहला कॉलम कौन होता है, ये होता है पहला कॉलम, इसको छुपा लिए। छुपा लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, डी, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर डी। उसके बाद क्या है m12 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो ये है और दूसरा कॉलम ये है, इसको छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, बी। उसके बाद क्या है m21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो इसमें कौन है, ये, और पहला इसमें कॉलम कौन है, ये, इसको छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, सी। उसके बाद क्या है m22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो इसमें दूसरा रो कौन है, ये तो होता है दूसरा रो और दूसरा कॉलम ये होता है इसका दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसके उपसारणिक। अब बात करेंगे सेकंड की। सेकंड को हम कैसे नोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो यहाँ पर लिखेंगे A11 A12, यहाँ पर करेंगे A21 और यहाँ पर A22। तो सबसे पहले करेंगे A11 के लिए। तो A11 के लिए हम क्या करेंगे, M11 को देखिए क्या था, M11 का वैल्यू, M11 का था D, तो हम यहाँ पर D ही लगा देंगे। 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 के लिए हमें क्या लगाना है, 2 के लिए हमें प्लस लगाना है, तो यहाँ पर प्लस का D। अब यहाँ पर देखिए A12 देखिए और आपके बाद M12 देखिए, M12 क्या था, B था, तो 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। 3 के लिए हमें क्या लगाना है, माइनस लगा देना है, यहाँ पर क्या था, B था। अब यहाँ पर देखिए A21 मतलब M21 को देखिए, M21 का क्या था, C था, तो 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 एक विषम संख्या है, तो 3 के लिए क्या लगा, विषम के लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, और आगे क्या था, C। अब A22 मतलब M22 को देखिए, M22 का क्या था, 0 था, तो यहाँ पर हम 0 ही लगा देंगे। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा इसके आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 पार्ट दिया है, इसका फर्स्ट पार्ट यह है, सेकंड पार्ट इसका यह है। तो सबसे पहले इसका हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले सारणी का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, सबसे पहले है सारणी का साइन, उसके बाद उसके अंदर एलिमेंट है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ओके दोस्तों, ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हमें उपसारणिक को सेकंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे उपसारणिक। उपसारणिक को यहाँ से डिनोट करते हैं कैपिटल M से। उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे हम सेकंड। सेकंड को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले उपसारणिक निकालते हैं। तो उपसारणिक के लिए करेंगे M11, उसके बाद M12, उसके बाद M13। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले करेंगे M11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम। इसमें चेक करना है किसमें पहला रो कौन है, पहला कॉलम कौन है। तो इसमें पहला रो कौन है, ये होता है पहला रो, इसको यहाँ पर छुपा लीजिए। उसके बाद क्या था, पहला कॉलम इसमें कौन है, ये होता है पहला कॉलम। इसको छुपाने के बाद
अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है इस 1 के साथ और इसकी कर देनी है इसके साथ। तो 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा, उसके बाद लगाइए माइनस, माइनस लगाने के बाद 0 की 0 के साथ कीजिए तो 0 ही आ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा 1 आंसर। अब की बार क्या था, M12 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम। इसमें चेक कीजिए पहला रो कौन था, ये था पहला रो, और दूसरा कॉलम चेक कीजिए इसमें कौन है, ये होता है पहला कॉलम, ये होता है दूसरा कॉलम। इसको यहाँ पर छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस 0 करना है इसके साथ और इसके करना है इसके साथ। तो 0 की 1 के साथ करेंगे कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा। और इस 0 की जब 0 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0। अब यहाँ पर देखिए M13 पहला रो और तीसरा कॉलम, तो इसमें पहला रो ये था और तीसरा कॉलम इसका ये है। तो 0 की 0 के साथ कीजिए और 0 की फिर 1 के साथ कीजिए तो कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा। इतना हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर आगे लिखते हैं M21 M22 M23। ओके दोस्तों, अब है M21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम। इसमें चेक कीजिए दूसरा रो कौन है, ये होता है पहला रो, ये होता है दूसरा रो। तो दूसरा रो को छुपा लीजिए और पहला कॉलम इसमें कौन है, ये होता है पहला कॉलम, इसको छुपा लीजिए। अब इस 1 की कीजिए इस 0 के साथ तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद इस 0 कीजिए इस 0 के साथ तो यहाँ पर फिर से 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0। अब है M22 दूसरा रो और दूसरा कॉलम। इसमें दूसरा रो ये है और इसका दूसरा कॉलम ये है। इसको यहाँ पर छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद 1 की 1 के साथ कीजिए तो यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद 0 की 0 के साथ कीजिए तो 0 आएगा। तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 1। अब की बार M23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर दूसरा रो उसको छुपा लीजिए और तीसरा कॉलम इसमें कौन है, ये होता है तीसरा कॉलम। इसको यहाँ पर छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद 1 की कीजिए 0 के साथ, उसके बाद 0 कीजिए 0 के साथ तो इसका आएगा 0। अब इसको आगे लिखते हैं M31 M32 M33। ओके दोस्तों, तो M31 मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम। तो इसमें तीसरा रो कौन है, ये होता है पहला रो, ये दूसरा रो और ये होता है तीसरा रो। तो हमें तीसरे रो को छुपाना है और कॉलम कौन सा था, पहला कॉलम। इसको छुपा लीजिए। इस 0 की 0 के साथ कीजिए, उसके बाद इस 1 की इस 0 के साथ कीजिए तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब की बार है M32 मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम। तो तीसरा रो इसका ये था और दूसरा कॉलम इसका ये है। इसको यहाँ पर छुपा लीजिए। इस 1 की 0 के साथ कीजिए और इस 0 की 0 के साथ कीजिए तो यहाँ पर आएगा 0। अब की बार M33 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम। इसमें तीसरा रो ये था और इसका तीसरा कॉलम ये है। इसको छुपा लीजिए। तो इस 1 की 1 के साथ कीजिए 1 आएगा, 0 की फिर 0 के साथ कीजिए तो 0 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 1। ओके दोस्तों, तो हमने क्या किया, हमने उपसारणी के निकाल लिए। अब हमें निकालने सेकंड। तो सेकंड के लिए करते हैं कैपिटल A11 कैपिटल A12 और इसके बाद A13। अब यहाँ पर करते हैं A21 A22, यहाँ पर A23, यहाँ पर करते हैं A31 A32 और यहाँ पर A33। अब यहाँ पर है A11। अब A11 को देखिए और M11 को देखिए। M11 का वैल्यू क्या था, 1 था। तो A11 का क्या होगा, इसका भी 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए A12 को देखिए और उसके बाद M12 को देखिए। M12 का क्या था, 0 था। तो यहाँ पर भी 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए A13 को देखिए और M13 को देखिए। M13 का क्या था, 0 था। तो इसका भी 0 ही हो जाएगा। अब A21 को देखिए और M21 को देखिए। M21 का क्या था, 0 था। तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर A22 को देखिए और M22 को देखिए। M22 का 1 था तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। 2 + 2 एक सम संख्या होती है तो यहाँ पर प्लस का 1 ही हो जाएगा। अब A23 देखिए और M23 देखिए। M23 का क्या था, 0 था। तो यहाँ पर इसका भी 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर A31 को देखिए और इसके बाद यहाँ पर M31 को देखिए। तो यहाँ पर 0 था तो इसका भी 0 ही हो जाएगा। अब A32 को देखिए और M32 को देखिए। तो इसका 0 था तो इसका भी 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर A33 को देखिए और M33 को देखिए। M33 का 1 था तो इसका भी 1 ही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसके आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकंड नंबर पार्ट। सेकंड नंबर पार्ट हमें दिया है सारणी का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है 104 35 - का 1 012। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं।
सेकंड पार्ट हमें दिया है, सबसे पहले एस आर का साइन, उसके अंदर एलिमेंट है 104 35 माइनस का 1 012। ओके दोस्तों, ये हमें सेकंड पार्ट दिया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने हैं। तो उपसारणिक को हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से, और सेकंड को कैपिटल ए से। तो उपसारणिक के लिए करते हैं M11 M12 M13। तो सबसे पहले चेक करेंगे M11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम। इसमें चेक कीजिए कि इसमें पहला रो कौन है और पहला कॉलम कौन है। तो इसमें पहला रो कौन है, ये होता है पहला रो, इसको यहाँ पर छुपा लीजिए। उसके बाद क्या था, पहला कॉलम, तो पहला कॉलम कौन है, ये होता है पहला कॉलम, इसको छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इस 5 की गुना कीजिए इसके साथ, उसके बाद लगाइए माइनस और इसकी कीजिए इसके साथ, तो 5 दूनी 10, उसके बाद लगाइए माइनस और इसकी कीजिए इसके साथ, तो एक ही कम एक, माइनस का एक, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो प्लस का एक। ओके दोस्तों, इसको यहाँ पर सोल्व करिए, 10 प्लस 1 कितना हुआ 11। अब यहाँ पर M12 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, तो इसमें पहला रो कौन है, ये होता है पहला रो, और दूसरा कॉलम इसमें कौन है, ये होता है दूसरा कॉलम। तो इसको छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो 3 दूनी 6, उसके बाद लगाइए माइनस, 0 कीजिए इसके साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और बराबर कितना हुआ है, ये हुआ 6। अब M13 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम, तो इसमें पहला रो कौन है, ये होता है पहला रो, और तीसरा कॉलम इसमें कौन है, ये होता है तीसरा कॉलम। तो इसको छुपा लीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो 3 ही कम 3, उसके बाद माइनस लगाइए 0 की 5 के साथ, तो 0 बराबर का 5। अब आगे कीजिए M21 M22 M23। अब देखिए M21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, इसमें चेक कीजिए कि इसमें दूसरा रो कौन है और पहला कॉलम कौन है। तो ये होता है दूसरा रो और पहला कॉलम, ये होता है पहला कॉलम। तो इसको छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो आएगा 0, और इसकी कीजिए इसके साथ, तो आएगा 4। तो कितना आएगा, 0 माइनस का 4 बराबर कितना आएगा, माइनस का 4। अब है M22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, इसमें दूसरा रो कौन है, ये होता है दूसरा रो, और दूसरा कॉलम ये होता है दूसरा कॉलम। तो इसकी बंदी कीजिए इसके 2 के साथ, तो एक आएगा 2, और इसकी कीजिए इसके साथ, तो आएगा 0, तो 1 दूनी 2, तो 2 माइनस 0 बराबर का 2। अब यहाँ पर देखिए M23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो इसमें दूसरा रो होता है ये, और तीसरा कॉलम इसमें होता है ये। इसको यहाँ पर छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो आएगा 1, और इसकी कीजिए इसके साथ, तो आएगा 0। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1। अब आगे अब की बार आ गया M31, यहाँ पर M32, और यहाँ पर है M33। M31 मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम, इसमें चेक कीजिए कि इसमें तीसरा रो कौन है, ये होता है पहला रो, ये होता है दूसरा रो, ये होता है तीसरा रो, मतलब तीसरे रो को छुपाना है। और पहला कॉलम कौन है, ये होता है पहला कॉलम, इसको छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, और कीजिए इसके साथ, इसके साथ करें कितना आएगा, आएगा 0, उसके बाद लगाइए माइनस, और 5 चौक 20, तो कितना आएगा, माइनस का 20। अब M32 तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो इसमें चेक कीजिए तीसरा रो कौन है, ये होता है तीसरा रो, और दूसरा कॉलम ये होता है दूसरा कॉलम, इसको छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इस 1 की कीजिए इस -1 के साथ, तो आएगा माइनस का 1, उसके बाद लगाइए माइनस, उसके बाद है इस 3 कीजिए इस 4 के साथ, तो 3 चौक 12। इसको यहाँ पर सोल्व करिए, माइनस का 1 और माइनस का 12, माइनस का 13। अब M33 मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो इसमें तीसरा रो कौन है, ये होता है तीसरा रो, और तीसरा कॉलम ये होता है तीसरा कॉलम, इसको छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो 1 पंजा 5, उसके बाद लगाइए माइनस 3 0 0, तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस का 5। ओके दोस्तों, अब करते हैं हम सेकंड के लिए। तो कैपिटल A11 कैपिटल A12, यहाँ पर A13,
यहाँ पर करेंगे A21 A22 A23, यहाँ पर A31 A32, यहाँ पर A33। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है A11, तो A11 को देखिए और इधर M11 को देखिए, तो A11 का वैल्यू क्या होगा, जो M11 का था क्या था 11, तो इसका हो जाएगा 11। अब A12 को देखिए और इसके बाद M12 को देखिए, M12 को क्या था 6 था, तो 1 + 2 कितना होता है 3 होता है। 3 एक विषम संख्या है, तो विषम के लिए क्या लगाएंगे हम, माइनस लगा देंगे, और क्या था 6 था, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद A13 को देखिए और इधर M13 को देखिए, M13 का क्या है 5, तो यहाँ पर 5 लगा दीजिए। अब की बार A21 को देखिए और M21 को देखिए, M21 का क्या था माइनस का 4 था, तो 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, तो अगर विषम संख्या को क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर क्या था माइनस का 4, माइनस और माइनस मिलके प्लस का 4। अब A22 को देखिए और M22 को देखिए, तो M22 क्या था 2 था, तो इसको यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब की बार A23 को देखिए और M23 को देखिए, तो 1 था, 2 + 3 कितना होता है 5 होता है। 5 एक विषम संख्या है, विषम के लिए क्या लागे माइनस लगा देंगे, और क्या था 1। A31 को देखिए और M31 को देखिए, M31 का क्या था माइनस का 20। A32 को देखिए और M32 को देखिए, M32 का क्या था माइनस का 13, तो 3 + 2 कितना हुआ 5 एक विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए क्या लगाएंगे माइनस लगा देंगे, क्या था माइनस का 13, ये माइनस मिलके प्लस का 13। अब A33 को देखिए और M33 को देखिए, तो कितना है 5, 3 + 3 6 होता है, सम संख्या है, तो कितना होगा प्लस का 5। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा इसके आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। एक्सरसाइज नंबर 4.4 का पार्ट 2 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर एक्सरसाइज नंबर 4.4 का पार्ट 2 देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।